प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हम सबके लिए बहा दिया ताकि वी मे हैव एक्सेस टू यहोवा, सो दैट वी मे हैव एक्सेस टू यशुआ। उसके पास जाने के लिए हमें एक्सेस मिल सके। आइए हम प्रभु के वचन में हम 10 मिनट के लिए चलेंगे, 10-15 मिनट के लिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसमें हम चलेंगे। उसमें लिखा है, ये जो स्टोरी है, ये जो इवेंट हुआ है, इट रियली हैपेंड इन द बाइबल। ये खुदा के वचन में, ये बाइबल में हुआ और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट वचन में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। लेट्स गो बैक टू द बैकग्राउंड। आपको पता है कि ये यहोवा की आज्ञा थी कि यदि कोई कर्जदार है, किसी ने कर्जा देना है, तो उसके जो बेटे हैं या उसके जो माल डंगर हैं वो जो है बंधुआई में जाने चाहिए, या वो ऐसे जाने चाहिए कि आप उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और जितनी देर तक आप कर्ज नहीं उतार देते, उतनी देर तक आप अपने बैलों को भी नहीं ले सकते थे, आप अपने बच्चों को नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर बच्चों की बात आई है कि अलीशा का एक सेवक था, वो भी भविष्यवक्ताओं में से था, और अलीशा की टहल करने वाला था, सेवा करने वाला था। और ये जो था वो कर्जदार था। वो ये कर्जदार पता क्यों हुआ था? क्योंकि ये अपनी फैमिली के लिए कर्जदार हुआ था, अपनी पत्नी के लिए कर्जदार हुआ था, अपने बच्चों के लिए ये कर्जदार हुआ था, क्योंकि उनको खाने के लिए चाहिए था, उनको पहनने के लिए चाहिए था उनको, क्योंकि ये कर्जदार है। उसने कोई ये नहीं है कि ऐश अयाशी करी उसने उस पैसे की या कर्जे की। उसने उसी कर्जे से जो कर्जा लिया था, उस कर्जे को उसने अपने परिवार में स्पेंड किया था। और ये जो कर्जा लिया था, इसने अन्य जातियों से लिया था, क्योंकि अन्य जातियों से जब उसने कर्जा लिया था, तब उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई और कर्जदार जो जितने भी थे, वो उन्होंने ये आके उस भविष्यवक्ताओं के सेवकों में से जो पत्नी उसकी आई, जिसकी डेथ हो चुकी थी इंसान की, और उसकी पत्नी जब आई और उसने अलीशा के पास आई। रिमेंबर दैट वी कम टू द लॉर्ड। जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आए, चिंता है, वी हैव टू कम बैक टू द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें अपने यहोवा के पास आना है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हो सकता है हमारी पड़ोसी हमारी मदद ना कर पाए, हो सकता है हमारे रिश्तेदार हमारी मदद ना कर पाए, हो सकता है हमारे मालिक हमारी मदद ना कर पाए, जहां पर हम जॉब करते हैं वो हमारी मदद ना कर पाए, हो सकता है हमारे माँ बाप हमारी मदद ना कर पाए, हमारे बच्चे हमारी मदद ना कर पाए। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए गॉड who will not leave you and who will not forsake you, क्योंकि वहां पर एक परमेश्वर है, आपका यहोवा है, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा। और इस पत्नी को पता था, इस औरत को पता था कि जब मैं अलीशा के पास जाऊंगी एंड गॉड विल ओपन द डोर, परमेश्वर जो है, खुदावन जो है और यहोवा जो है, वो रास्तों को खोलेगा। हम कई बार आ तो जाते हैं, हम परमेश्वर के लोगों के पास, हम पास्टर्स के पास आते हैं और हम कहते हैं कि पास्टर जी हमें क्या करना चाहिए। पर बात यह है कि हम कई बार पास्टर की मानते नहीं हैं, हम परमेश्वर के सेवक की नहीं मानते। हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने बर्डन को लेकर, अपनी चिंताओं को, परेशानियों को लेकर हम यहोवा के पास जाते हैं। बट आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम में मैंने एक प्रचार किया था कि काना गलील में जो फर्स्ट मिरेकल बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा जो पहला चमत्कार था, वो ये था कि वहां पर जो दाखरस जो थी वो खत्म हो गई थी। तो वहां पर एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम को लेकर किसके पास आए? वो यीशु के पास आए। और यीशु की मां ने बोला कि जैसा यीशु कहे वैसा ही करना।
आपको पता है कि यीशु मसीह वहां पर थे और वो प्रॉब्लम यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह ने जैसा बोला वैसा ही उन्होंने किया। तो यहां पर हम देखते हैं, लेट्स कम बैक टू द पैसेज। क्या यहां पर जब अलीशा के पास ये औरत आई, क्या औरत ने वैसा ही किया जो अलीशा ने कहा उसको? हम सब जानते हैं और कई लोग जो ऑनलाइन है शायद नहीं भी जानते होंगे, पर मैं इस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूं। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? व्हाट शैल आई डू फॉर यू? आपको पता है कि यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, यीशु मसीह ने पूछा उनसे कि व्हाट शैल आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? ठीक है। और यहां पर अलीशा ने भी कहा कि व्हाट शैल आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। व्हाट इज इन योर होम, क्या तुम्हारे घर में है? और आपको पता है उसने सब कुछ बयान कर दिया, उसने एवरीथिंग शी एक्सप्लेन्ड, उसने सब कुछ बताया। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने सबसे पहले पूछा कि तुम्हारे घर में क्या है? व्हाट इज इन योर होम, क्या तुम्हारे घर में है? जैसे उसने बताया कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़कर, आपको पता है कि बुद्धिमान औरत, नीति वचन में लिखा है कि बुद्धिमान औरत जो है वो तेल बचा के रखती है। रिमेंबर दैट। बुद्धिमान औरत जो है वो स्टोर करके रखती है। बुद्धिमान औरत जो है वो अपने घर को चलाती है। बुद्धिमान औरत जो है वो एक जोड़ करके रखती है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को जो है जरूरत होगी, या मेरे पति को जरूरत होगी, या मैं कहीं ना कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे। पर यहां पर आप देखें कि अकॉर्डिंग टू द प्रोवर्ब्स में भी लिखा है, सुलेमान ने कहा कि बुद्धिमान औरत जो है वो तेल को जमा करके रखती है ताकि उस प्रॉब्लम में उस तेल को यूज किया जाए, उस ऑयल को यूज किया जाए। इसका मतलब शी वॉज वॉइस वुमेन। रिमेंबर दैट, शी वॉज वॉइस वुमेन। वो एक बुद्धिमान औरत थी, इसीलिए उसने तेल को जमा करके रखा। और उसके पास एक हांडी थी, एक उसके पास कुप्पी थी जिसमें उसने तेल जमा करके रखा था। यदि मैं इसकी गहराई में और जाऊं, कुप्पी जो है वो हमारी जिंदगी में है, तेल हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और ये जो बात है ये उन कुवारियों के साथ भी जुड़ती है। 10 कुवारियां, 5 जो थी वो रह गई, 5 वो चले गई, उनके साथ भी जुड़ती है। बट मैं आई वुड डोंट वांट टू गो इन दैट, मैं उसके में नहीं जाना चाहता। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस औरत ने क्या किया। आज हम इस औरत से सीखेंगे कि इस औरत ने क्या किया, कि ये औरत यदि आई है, वो अपने दास के पास, अपने जो मालिक के पास आई है, वो अपने आप को अपनी दासी कह रही है, मालिक की दासी कह रही है। यदि वो अपने मालिक के पास आई है, क्या उसने कहना माना? क्या उसने ओबीडियंट किया? Was she obedient to the word of the servant of the Lord, the prophet of the Lord? क्या वो प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड के, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड के वर्ड्स पे उतरी या नहीं उतरी? उसने कहा कि मेरे पास जो है वो ऑयल, एक हांडी ऑयल है और कुछ भी नहीं है। उसने जो भी था उसने बता दिया, क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। उसने कहा कि मेरे जो कर्जदार हैं, वो मेरे जो कर्जा लेने वाले हैं, वो मेरे पास आए हैं, मेरे बच्चों को बंदवाई में ले जाएंगे, वो गुलामी में ले जाएंगे, वो स्लेवरी में ले जाएंगे। तो यदि वो स्लेवरी में चले गए तो मेरा क्या होगा? तीन वचन में लिखा है, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। उसने कहा, अलीशा ने ये नहीं कहा कि ये तेल और तेल की कुप्पी जो है वो मुझे दे दे, नहीं। उसने कहा ये तेल लेके चले जा और ये करना कि जितने भी तुम्हारी पड़ोसने हैं उनके साथ क्या करना, उनसे क्या लेना? बर्तन लेना। उनसे तुम बर्तन लेना और थोड़े बर्तन ना हो। यहां पर इस वुमेन की क्वालिटी एक और देखें, इट्स अ क्वालिटी ऑफ द वुमेन। उसने अपनी बना के रखी हुई थी, उसने आसपास पड़ोस में बना के रखी हुई थी, क्योंकि वो समय जो था वो अकाल का समय था। और अकाल के समय में कोई बर्तन देगा?
क्या कोई चीजें देगा, क्या कोई अपने घर से कुछ देगा? कोई भी नहीं देता। यह अकाल का समय जो था, और ये जो था प्रॉब्लम थी यहां पर, उसके घर में अकाल पड़ा हुआ था, उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, उसके घर में कुछ भी नहीं था, और आसपास के पड़ोस के लोगों के साथ उसने बना के रखी थी। और उसने कहा कि अपने पड़ोसियों के पास जाना और थोड़े बर्तन ना हो। और जैसे ही उसने ये कहा, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। माय डियर्स, मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पैसेज। यदि इसके ऊपर स्टडी की जाए तो मैं चाहता हूं कि महीनों 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 हम स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर। उसने कहा कि अलीशा ने उसको कहा कि अपने बेटों के समेत घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। थोड़े बर्तन नहीं होने चाहिए। आपको पता है, वो सारे बर्तन अपने पड़ोसियों के पास गई, और वो सारे बर्तन जो है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ अलाइशा उसने वैसे ही किया, और बहुत सारे बर्तन लेकर आई वो। कई बार ऐसा ही होता है कि जब हम प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या पास्टर्स के पास लेकर आते हैं, या अपने चरवाहे के पास लेकर आते हैं, जब समस्या लेकर आते हैं, जब चरवाहा कहता है, जब पास्टर्स कहता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड ऐसा करना है, ऐसा करना है, तब कहते हैं नहीं पास्टर जी, वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तब पता है, यदि बात ही नहीं माननी है तो कर्जा कैसे उतरेगा? यदि बात ही नहीं माननी है तो प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? यदि बात ही नहीं माननी है तो बीमारी कैसे दूर होगी? नमान कोड़ी ने भी कहा था कि नहीं, मैं मेरे तो शहर में, मेरे तो देश में बहुत अच्छी अच्छी नदियां हैं, ये मुझे कह रहा है कि यर्दन नदी में डुबकी लगाने के लिए। यदि बात ही नहीं मानी तो चमत्कार कैसे होगा? हाउ द मिरेकल विल टेक प्लेस? आश्चर्य कर्म कैसे टेक प्लेस करेगा? इफ यू आर नॉट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर नॉट ओबेइंग the words of the prophet, if you are not obeying the words of your pastor, your shepherd, how the miracle will take place? You have to obey that. आपको obey करना पड़ेगा, then the miracle will take place. आपको पता है, नमान ने जब यर्दन नदी में डुबकियां लगाई और वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया, because he obeyed, क्योंकि उसने obey किया। उसको किसी ने बुद्धि के वर्ड दिए, उसके किसी नौकर ने बुद्धि के वर्ड दिए और विजडम के वर्ड दिए, इसीलिए वो यर्दन नदी में गया और उसने अपने मिरेकल को पा लिया। हाउ यू कैन रिसीव द मिरेकल? कैसे आप रिसीव कर सकते हैं मिरेकल को? आप प्रभु के वचन से कर सकते हैं अपने मिरेकल को रिसीव। आप परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के, यहोवा के जन के, प्रॉफिट के, यहोवा के जन से, और पास्टर जो आपका शेपर्ड है उसके वर्ड से जो आपको वो बोलता है, आप मिरेकल रिसीव कर सकते हैं। आपको पता है, उसने कहा कि अपने द्वार को बंद कर लेना। एंड रिमेंबर दैट यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद कर लेना, और जो तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में है, जो तुम्हारा यीशुआ गुप्त में है, वो तुम्हें गुप्त में फल देगा। तो कई बार हमें वी हैव टू लॉक डाउन आवरसेल्फ। कई बार हमें अपने आप को लॉकडाउन करना पड़ेगा, कई बार हमें कमरे में जाना पड़ेगा, कई बार हमें मिरेकल जो है वो पब्लिकली नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे लोगों को, हम तो बड़ी मीटिंग में गए, हम तो वो वहां पर बहुत मेगा चर्च था, वहां पर गए, हम तो वहां पर गए, हमें तो नहीं मिला। हो सकता है आपको आपके कमरे में चमत्कार मिले, हो सकता है आपको आपके रूम में चमत्कार मिले, हो सकता है आपको अपने घर में चमत्कार मिले। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाने से आपको चमत्कार मिलेगा। नथिंग विल हैपन। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बाकी लोगों के लिए होता है, जो बाकी लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा है, यहोवा की इच्छा है, आपके लिए वो शायद वो इच्छा नहीं है। मिरेकल जो है, आप मिरेकल पाने के लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत प्लेंटी ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की मेरे पास गवाही है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने कहा हम अपने कैंसर के साथ गए, हम पैरालाइज थे, वहां पर गए। नहीं हो सकता है वहां पर आपको आश्चर्यक्रम ना मिले। यू हैव टू लॉक डाउन योरसेल्फ। आपको पता है इस लेडी ने क्या किया, इस औरत ने क्या किया? ये औरत ने शी ओबेड द वर्ड ऑफ द प्रॉफिट। इसने ओबे किया परमेश्वर के
जन के वर्ड्स को ओबे किया। आगे देखें, उसने कहा कि जो बर्तन भर जाए उसको क्या करना? अलग करना। जो बर्तन भर जाए उसको अलग करना। आपको पता है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास खुदा का वचन है, जिसके पास यहोवा का वचन है, यू आर सेपरेटेड। आप संसार से अलग किए गए हो। देखा, ये सारी बातें मिलती हैं या नहीं मिलती? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यू आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आप इस वर्ल्ड के नहीं हैं। यदि आप इस संसार के होते तो ये संसार आपको स्नेह करता, प्यार करता। तो यहां पर वो बर्तन जो है वो तेल के साथ भरा हुआ है, वो उसको कहा कि जो भर जाए उसको अलग रखना। तो ये याद रखना कि भरे हुए को यहोवा अलग करेगा। जिसके पास तेल है उसको ये अलग करेगा। जिसके पास जो बर्तन तेल के साथ भरा हुआ है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ भरा हुआ है, वचन के साथ भरा हुआ है, ओबीडियंट के साथ भरा हुआ है, उसको ही यहोवा अलग करेगा और अपने स्वर्ग राज्य में जगह देगा और अपने दाहिने हाथ बैठाएगा। एंड ही विल से दैट ही और शी इज माई फेथफुल सर्वेंट। वो मेरी सर्वेंट है, फेथफुल सर्वेंट है। वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड? आप क्या कहलवाना चाहते हैं अपने आप को फेथफुल सर्वेंट? वो फेथफुल दासी थी, वो भी सर्वेंट थी। उसने कहा कि तेरी दासी तेरे पास आई है। उसने अपने आप को दासी कहा। शी humbled herself in the sight of the Lord. She humbled herself in the sight of that prophet. उसने प्रॉफिट के आगे भी अपने आप को हम्बल किया। यही प्रॉब्लम होती है, कई बार हम अपने आप को हम्बल नहीं करते, अपने आप को नम्र नहीं करते। सरकार ने बोला है कि अंदर रहना है, कई बार हम उसकी भी ओबे नहीं करते। परमेश्वर यहोवा कहता है कि अपने रूम में जा और जहां पर तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में है तुम्हें गुप्त में फल देगा। नहीं, हमें तो मिरेकल जो है वो आउटसाइड भीड़ में चाहिए। मिरेकल हमें तो मिरेकल जो चाहिए, हमें तो चमत्कार चाहिए, हमें तो मेगा चर्च में चाहिए, हमें तो बड़ी बड़ी सभाओं में चाहिए। बट बड़ी बड़ी सभाओं में हो सकता है, माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है बड़ी बड़ी सभाओं में आपके लिए मिरेकल्स ना हो। आपका मिरेकल जो है आपके रूम में है, आपका मिरेकल जो है आपके घर में है। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेथलहेम? बेथलहेम जो है, इट ड्रॉज फ्रॉम द हिब्रू वर्ड बेथलेखम। रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं। बेथ का मतलब होता है हिब्रू में घर, ठीक है, और लेखम का मतलब होता है हिब्रू में, लेखम मीन्स ब्रेड, रोटी का घर। तो बेथलेखम है। बेथलहेम जो है वो इंग्लिश में कहते हैं क्योंकि वो ड्रॉ किया गया है वहां से वर्ड, बट बेथलेखम है। आपको पता है घर में है रोटी, रोटी जो है वो घर में है, जिंदगी जो है वो घर में है, लाइफ जो है वो घर में है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बेथ का मतलब है घर और रोटी का लेखम का मतलब है रोटी। और आपको पता है उसको बेथ के अंदर जाने के लिए बोला। आपको पता है उस लेडी को, उस पड़ोसन को, अपने पुत्रों के साथ उसको बोला गया, यू शुड गेट इनसाइड योर होम एंड लॉक इट। लॉक है, हम भी आज लॉक हैं। आज हम भी अपने घर में हैं। आज हम भी अपने घरों में बंद हैं। हम आराधना कर रहे हैं या अपने बच्चों के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं। बट राइट नाउ आई वुड लाइक टू इनकरेज यू, जैसे उस औरत को घर में चमत्कार मिला और आज आपको, और जितने दिन आप घरों में हैं, आपको एवरी डे यू आर गोइंग टू हैव ए न्यू मिरेकल। हर दिन आपके पास एक नया मिरेकल होगा, हर दिन आपके पास एक नया चमत्कार होगा, हर दिन आपके पास एक नई शांति होगी, हर दिन आपके पास एक नई ताकत होगी, हर दिन आपके पास एक नया अनॉइंटिंग होगी, फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। घर में ही चमत्कार है। आपको पता है इसको घर में बोला गया। ये याद रखना, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि घर में चमत्कार है, घर में मिरेकल है। और उसको ये नहीं बोला गया कि तू ये जो तेल लेकर यहाँ सौदागरों के पास चले जा, उनको भेज दे। वो जो ऑयल जो था, रिमेंबर दैट वाज ऑलिव ऑयल, दैट वाज ऑलिव ऑयल, क्योंकि वहां पर ऑलिव ऑयल जो है उस पूरी वर्ल्ड में सबसे महंगा ऑलिव ऑयल ही है, ठीक है। और इस औरत के पास ऑलिव ऑयल था, जैतून का तेल। तो तब वह उसके पास से चली गई। जब उसने ये वर्ड सुने तब उसने उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाए गए और वह उड़ेलती गई।
इसका मतलब उसके पड़ोसियों ने बर्तन दे दिए। इसका मतलब वो जो तेल जो था, जो ऑयल जो था, वो बर्तनों में उड़ेलती गई, उड़ेलती गई, उड़ेलती गई। आज भी बहुत सारे खाली बर्तन हैं जिनमें ऑयल आना बहुत ही जरूरी है। आज भी बहुत सारी खाली जिंदगियां हैं जिनमें अनॉइंटिंग आनी बहुत ही जरूरी है। आज भी बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जिनमें परमेश्वर का मसा, यहोवा का मसा नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं, गेट द अनॉइंटिंग फ्रॉम द लॉर्ड यहोवा। आज ही आप अनॉइंटिंग को पाएं, आज ही आप यहोवा से अपने मसा को पाएं, क्योंकि जो तेल है वो मसे को दर्शाता है, तेल जो है वो अनॉइंटिंग को दर्शाता है। खाली बर्तन जो है वो भरने चाहिए ऑयल के साथ। Praise the Lord, हालेलुया। और जैसे वो उड़ेलती गई, जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन नहीं रहा, सारे भर गए। आज आपके सारे बर्तन भरने वाले हैं, बट यू आर लॉकडाउन। आप लॉक इन है अपने घर में, आप लॉक इन है घर में, आप घर में हैं, और आपको घर में ही मिरेकल मिलेगा, चमत्कार मिलेगा। घर में होते हुए उसके बर्तन भर गए। नोट दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट। घर में होते हुए उसके बर्तन भर गए। उसको तो बाहर नहीं जाना पड़ा, उसको तो काम नहीं करना पड़ा उसको तो उसको वो जो तेल जो था वो सौदागरों को या बिजनेसमैन को या इंटरेस्ट पे नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। पता है क्यों? बिकॉज इट वॉज द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का हुक्म था, ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि अपने अपने घरों में रहो और यहोवा के चमत्कार को, यहोवा के आश्चर्यकर्म को देखोगे। बाहर मौत का दूत घूम रहा है, कोरोना वायरस घूम रहा है, ठीक है, जैसे मिस्रियों के ऊपर वबाएं आई, पर यहोवा ने क्या कहा था? अपने अपने घरों में चले जाना, और जिसके दरवाजों के ऊपर लहू लगा हुआ था, मौत का दूत उनके घरों में नहीं गया। उनके घरों में आशीष थी। आपको पता है वो क्या कर रहे थे? जब मौत का दूत बाहर घूम रहा था तो वो क्या कर रहे थे? जब वो जो दूत जो था वो बाहर घूम रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे? इजरायली लोग क्या कर रहे थे? जो यहोवा की कवनेंट में थे, वो क्या कर रहे थे? आपको पता है? दे वर ईटिंग। वो क्या कर रहे थे? ईटिंग, वो खाना खा रहे थे। दे वर सेलिब्रेटिंग, वो जश्न मना रहे थे। मैं तो घर में हूं अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, बच्चों के साथ अपने घर में हूं, एंड आई एम सेलिब्रेटिंग, रियली आई एम सेलिब्रेटिंग कि परमेश्वर ने, यहोवा ने हमें संभाल के रखा है। एंड आई एम सेलिब्रेटिंग, एंड सेम टाइम आई एम प्रेइंग फॉर दोज पीपल हु आर इन प्रॉब्लम। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम में है, और यहां तक हो सके जो है हम देख रहे हैं कि कहां हम, जहां पर वाकई में रोटी की प्रॉब्लम है, वहां पर हम रोटी पहुंचाएं। आपको पता है कि आगे क्या लिखा है? उसने कहा मेरे पास और ले आ। उन्होंने कहा, उसके बच्चों ने कहा और तो नहीं है, हमारे पास और बर्तन नहीं है, सारे भर चुके हैं। तब उसने जाकर 6 वचन में लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। रिमेंबर दैट, ये वचन, ये लाइन को अंडरलाइन जरूर करें। तब तेल रुक गया। तब तेल रुक गया। मेरे पीछे ये बोलें, रिपीट आफ्टर मी, तब तेल रुक गया। अब ये देखना, तब तेल रुका है, खत्म नहीं हुआ उसको कुप्पी से, ठीक है? तेल जो है वो रुका है, खत्म नहीं हुआ। यदि आपके जीवन में अनॉइंटिंग है ना, तो आपकी जीवन से अनॉइंटिंग जो है वो लोगों के पास जाएगी। आपके जीवन से लोग जो है वो प्रफुल्लित होंगे, ब्लेसेड होंगे, लोगों को आशीष मिलेगी, लोगों को बरकत मिलेगी। बट रिमेंबर दैट, जब आप उनको
देंगे, अनॉइंटिंग उनके लिए मांगेंगे, उनको भरेंगे, बर्तनों को भरेंगे, उनके जीवन में वचन भरेंगे, उनके जीवन में वचनों को भरेंगे, तब क्या होगा? आपके जीवन से अनॉइंटिंग कभी नहीं खत्म होगी। जब वो भर जाएंगे, आपके जीवन से रुक जाएगा, पर आपसे नहीं खत्म होगा। तेल खत्म नहीं हुआ उस कुप्पी से। ये याद रखना, दैट वेसल वॉज ए ब्लेसड वेसल। वो ब्लेसड वेसल था, वो आशीष और बरकत से भरा हुआ वेसल था। और आप यदि आशीष और बरकत से आपकी जिंदगी भरी हुई है, अनॉइंटिंग से भरी हुई है, एंड आई बिलीव दैट अनॉइंटिंग विल नेवर बी फिनिश्ड, कभी भी नहीं फिनिश होगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। यदि आपकी अनॉइंटिंग खत्म हो गई, यदि आपकी अनॉइंटिंग जाती रही, यदि आपकी अनॉइंटिंग खत्म हो गई, इसका मतलब है देयर इज ए प्रॉब्लम, आपकी कुप्पी में तेल नहीं है। रिमेंबर दैट, वो 5 औरतें जो कुंवारियां, जिनके जो कुप्पियां भरी हुई थी, जिनकी मशालें भरी हुई थी तेल के साथ, उनके साथ तेल भी था, मशालें उनके पास थी, तेल भी था, ठीक है, क्योंकि उनके पास तेल था, इसलिए they were aware of that, वो अवेयर थे कि हमारा दूल्हा आएगा। तो ये रिमेंबर रखना कि इन अकाल के दिनों में ये प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, आप अपने आप को फिल रखें। फिल किसके साथ रखना है? मैं ये नहीं कहता हूं कि जाके बाहर एक बोतल तेल की ले आओ और फॉर्चून का तेल ले आओ या कोई और तेल ले आओ या फिर ऑलिव ऑयल ले आओ और जब पी लो, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। या मेगा चर्चेस में चले जाओ और शीशी तेल की ले आओ और उसको पी लो या उसको लगा लो, वो मैं तेल नहीं कह रहा हूँ। जो तेल है वो रिप्रेजेंट करता है अनॉइंटिंग को, रिप्रेजेंट करता है प्रभु के वचन को, द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड जो है वो आपको बचाएगा, वर्ड ऑफ गॉड जो है वो आपको आगे लेके जाएगा, वर्ड ऑफ गॉड जो है वो आपको छुटकारा देगा, वर्ड ऑफ गॉड जो है वो आपको चंगाई देगा, आश्रय क्रम देगा। बट आपको अपने घर में आना पड़ेगा। आपका जो चमत्कार है आपके घर में ही है, आपका चमत्कार आपके घर में ही है, रोटी आपके घर में ही है, सारा कुछ आपके घर में ही है। ये याद रखें, क्योंकि आपके घर में यीशु मसीह है, आपके घर में यहोवा है, और जिस घर का यहोवा परमेश्वर है, जिस घर का यहोवा करता धरता है, उस घर में कोई भी कमी नहीं आ सकती मेरे भाई और बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ? 7 वचन मैं लास्ट में पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भगत को ये जाकर बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। ऋण भर देना। कई बार ब्लेसिंग मिलती है, आशीष मिलती है, बरकतें मिलती हैं, हम कई बार जो है हम चले जाते हैं, वी अवे फ्रॉम द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के सर्वेंट से हम दूर चले जाते हैं या उनके पास नहीं आते, उनको बताते नहीं हैं। कई बार हम अपने मिरेकल्स को नहीं बताते, हमारे जीवन में मिरेकल्स होया, उसने ये टेस्टामनी दी, इट इज़ द टाइम फॉर टेस्टामनी, ये टेस्टामनी दी कि हाँ, जो तुमने बोला था वो हो गया। वो गई वहां पर और उसने जाके टेस्टामनी दी। उसने कहा कि हाँ, वो तेल, उसने कहा कि अब बताओ मैं क्या करूं, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारी कलीसिया में मेरे भाइयों, आप बहुत सारी कलीसिया के लोग जो सुन रहे हैं, कई बार पास्टर आपको बोलता है, शेपर्ड आपको बोलता है, पास्टर्स आपको बोलते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बरकत आएगी, आशीष आएगी। और कई बार कहते हैं कि नहीं पास्टर जी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करने से होगा। ऊपर से पास्टर्स को सलाह देनी शुरू कर देते हैं, ऊपर से पास्टर्स को जो है वो टीचिंग देनी शुरू कर देते हैं। आए हैं टीचिंग लेने के लिए, आए हैं सलाह लेने के लिए, पर ऐसे हैं कई बार पास्टर्स को सलाह देके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप यहोवा के खादिमों के आप रिस्पेक्टफुल नहीं है उनके आगे, या उनके वचनों को आप नहीं सुनते अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी जिंदगी में, then you are not going to have success in your life, my dear brothers and sisters. आपके जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं आएगा। ये औरत से आज हम सीखें, ये विधवा से हम आज सीखें
कि इसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम आ गई थी। और एक समय आया जब तेल इसके पास आ गया। ये कोई वो नहीं हुआ कि बहुत ही घमंडी हो गई या बहुत ही वो उसके अंदर प्राउड आ गया। नहीं, घमंडी नहीं हुई, प्राउड ही नहीं हुई, एंड अगेन हम्बल हो गई। फिर परमेश्वर के यहोवा के खादिम के पास आई। कई बार हमारे जीवन में आशीषें, पैसा और धन दौलत बड़ा कुछ आता है, घमंड आ जाता है, प्राउड आ जाता है, ठीक है। पर ये याद रखना, गिरने से पहले प्राउड आता है। और यही कहें कि यहोवा जैसे ये औरत अब मरते दम तक ये हम्बल रही, नम्र रही, हम भी नम्र रहे। सबसे पहली बात है यहोवा के पास आना जब भी आप प्रॉब्लम में हैं। दूसरी बात, जो आपको वचन बोला जाए उस वचन के ऊपर आप उसको ओबीडिएंट करें। और तीसरी बात, चमत्कार जो है, आश्रयकर्म आपके घर में है, ठीक है, वो आपके घर में है, वो आपके बिल्कुल राइट आपके पास खड़े हैं। और चौथी बात, आप अपनी जिंदगियों को भरे रखें अनॉइंटिंग के साथ। खुदा के वचन में लिखा है, यहोवा के वचन में लिखा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है। तो मैं यही आज आपको वचन बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको रीड करें। और अभी मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। यहोवा यशुआ आपको इस वचन के द्वारा बड़ी सारी आशीष और बरकत दे। आइए